बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल वेलकम है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी पाठ क्रमांक 4 मान जा मेरे मन। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। तो आइए चलते हैं, इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। आप सबके सामने है पहला प्रश्न क्रमांक 1 है, सूची तैयार कीजिए। पाठ में प्रयुक्त अंग्रेज़ी शब्द, पाठ में जो अंग्रेज़ी शब्द आए हैं उनकी सूची बनाना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है टिकट, डॉक्टर, मशीन, स्टेशन, टेबल, प्लेट, होटल, रिक्शा। ये पाठ में आए हुए अंग्रेज़ी शब्द है। आइए प्रश्न दूसरा हमारे सामने है, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक ने सपने में देखा। क्या देखा? आइए चलते हैं। इसका उत्तर है लेखक ने सपने में देखा, मैं मैदान में तेज़ी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, गायें रंभा रही हैं और मुर्गे बांग दे रहे हैं। ये लेखक ने सपने में देखा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न क्रमांक 3 है, मान जा मेरे मन निबंध का आशय अपने शब्दों में कीजिए। मान जा मेरे मन, इस निबंध का आशय हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक का वज़न बहुत अधिक है, लोग उसे देखकर हंसते हैं, रिक्शे वाले अपने रिक्शे में उसे बैठाना नहीं चाहते, डॉक्टर के अनुसार उसे कसरत करना चाहिए और खाना कम कर देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर लेखक और उसके मन के बीच बहस चल रही है, अनबन हो रही है, संवाद चल रहा है। लेखक ने बचपन से वही किया जो उसके मन ने चाहा, जो उसके मन को भाया। अब मन पर उसका ज़रा भी नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मन अब भी सदा की तरह अपनी इच्छा लेखक पर लादना चाहता है। लेखक चाहता है कि सुबह उठकर खुले मैदान में दौड़े, भागे, दंड बैठक करे, व्यायाम करे, खाना बंद कर दे, परंतु उसका मन सहयोग नहीं करता। इसलिए लेखक का संकल्प पूरा नहीं हो पाता। अगला प्रश्न हमारे सामने भाषा बिंदु से है कि रेखांकित शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो आइए देखते हैं। पहला जो शब्द है हमारे सामने कि मन बड़ा दुस्साहसी था। तो दुस्साहस ये शब्द है, तो इसमें जो मूल शब्द है वो साहस है। उसे आगे की तरफ जो उपसर्ग लगाया गया है वो दु है और पीछे जो प्रत्यय लगाया गया है वो ई है। तो ये मिलाकर बन गया दुस्साहसी। अगला जो वाक्य हमारे सामने, असामाजिक गतिविधियों के कारण वो दंडित हुआ। यहाँ पर असामाजिक शब्द का हम जो है तोड़ करके देखेंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति समाज में ऊंचा स्थान पाते हैं। इसमें जो शब्द है स्वाभिमानी है। गर्मी के कारण बेचैनी हो रही है। इसमें जो शब्द है वो बेचैनी है। और व्यक्ति को हमेशा परोपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। इसमें जो शब्द है परोपकारी है। और मानो मुझे अपमानित कर रहा हो, इसमें जो शब्द है अपमानित है। तो आइए इन शब्दों को हम जो है उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके देखते हैं। आइए पहला जो शब्द था हमारे सामने दुस्साहसी, तो इसे दु अधिक साहस अधिक ई। साहस जो ये मूल शब्द है हमारे सामने, इसके आगे उपसर्ग, आगे की तरफ जो शब्द लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं और पीछे की तरफ यानी एंड में जो शब्द लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर दु उपसर्ग लगा और ई प्रत्यय लगा और ये मिलकर जो है दुस्साहसी बन गया। अगला शब्द हमारे सामने जो है बेचैनी। बेचैनी में बे अधिक चैन अधिक ई। बे ये उपसर्ग है, चैन ये मूल शब्द है और ई ये प्रत्यय लगाकर बेचैनी बन गया। असामाजिक, यहाँ पर जो मूल शब्द है वो समाज है। इसमें जो उपसर्ग लगा है अ और प्रत्यय लगा है इक, तो बन गया असामाजिक। आइए अगला शब्द हमारे सामने है परोपकारी। इसमें जो पर है ये उपसर्ग है, अधिक उपकार ये मूल शब्द है और अधिक ई ये प्रत्यय है। ये बन गया परोपकारी। अगला शब्द स्वाभिमानी है। स्वाभिमानी में अभिमान ये मूल शब्द है। इसके आगे उपसर्ग जो लगा स्व अधिक अभिमान, अधिक ई जो लगा है वो प्रत्यय है। ये बन गया स्वाभिमानी। अगला शब्द अपमानित है। अपमानित में मान ये मूल शब्द है। इसके आगे उपसर्ग अप लगा और प्रत्यय इत लगा। अप अधिक मान अधिक इत, ये बन गया अपमानित। आइए
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लेखनीय है। मन और लेखक के बीच हुए किसी एक संवाद को संक्षिप्त में लिखिए। मन और लेखक के दौरान जो संवाद हुआ, जो बहस हुई, उसे हमें लिखना है। तो आइए चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। मन और लेखक के बीच हुए किसी एक संवाद को संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर। मन कहता है हूँ। डॉक्टर लिखता है कसरत करो, करोगे कसरत। लेखक कहते हैं क्यों नहीं, कसरत का सारा सामान तो है अपने पास, तुम साथ दो तो मुश्किल नहीं है, मगर साथ का यहाँ पर मसला है। मन कहता है अच्छा, पर तुम दौड़ोगे कैसे। लेखक कहते हैं कि दोनों पैरों से। ओस से भीगा हुआ मैदान और दौड़ता हुआ मैं और उगता हुआ सूरज, आह कितना सुंदर दृश्य होगा। मन कहता है हा, हंसता है। लेखक कहते हैं देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे तुम्हें जगाना पड़ेगा मुझे। मन कहता है ठीक है, अब सो जाओ। नींद में लेखक डरावना सपना देखते हैं और चारपाई से धड़ाम से फर्श पर गिर जाते हैं। लेखक ओहो, आज तो मुझे व्यायाम करना है। मन कहता है व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, तुम्हें चोट भी आई है, इसलिए सो जाओ आराम से। आइए अगला प्रश्न हमारे सामने। मौलिक सृजन। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस उक्ति पर कविता लिखिए या विचार लिखिए। तो आइए चलते हैं, इस उक्ति को जो है अपने विचार इस उक्ति पर हम लिखेंगे। मौलिक सृजन। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस उक्ति पर अपने विचार। उत्तर है मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये उक्ति 15वीं शताब्दी के संत कवि रैदास जी के लिए प्रचलित है। इस उक्ति का आशय है कि जब हमारा अंतकरण साफ होता है, यानी हमारा मन, हमारा दिल साफ होता है, तो हमारा घर ही तीर्थ है। गंगा स्नान करने या तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली जो स्नान है वो हमारे मन का स्नान है, असली जो यात्रा है वो हमारे दिल की यात्रा है। जब हमारा अंतकरण यानी हमारा दिल, हमारा मन साफ होता है, किसी भी कार्य को करने के पीछे उद्देश्य परोपकार पूर्ण होता है। दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना, ये हमारा उद्देश्य और मकसद होता है, तो हमें सफलता भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है और यश भी। स्वार्थ से प्रभावित होकर दिखावे के लिए जब हम परोपकार करते हैं, तो ऐसा परोपकार, उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। आइए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर वाक्यांश हमें दिए गए हैं, उनमें उचित मुहावरे का चयन करना है। 3 मुहावरे हमारे सामने हैं। एक तो है टकासा जवाब देना, एक है डींग मारना और अगला है तिल का ताड़ बनाना। आइए वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, लक्ष्य की आदत है कुछ भी कहो झट से मना कर देता है। दूसरा वाक्य हमारे सामने, स्तुति की बात का विश्वास मत करना, उसकी तो बातें बनाने की आदत है। आइए इसका उत्तर। पहला जो है वाक्य, लक्ष्य की आदत है कुछ भी कहो झट से टकासा जवाब दे देता है। ये पहले वाक्य के लिए मुहावरा जो है टकासा जवाब देना, यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। दूसरा जो वाक्य है कि स्तुति की बात का विश्वास मत करना, उसकी तो तिल का ताड़ बनाने की आदत है, यानी बातें बनाने की आदत है। ये दूसरा मुहावरा यहाँ पर उसका उपयोग होगा। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने रचना के अनुसार, ये व्याकरण से संबंधित है। रचना के अनुसार वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, हमें पता है। पहला वाक्य हमारे सामने, व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा, ये सरल वाक्य है, सादा वाक्य है। दूसरा वाक्य हमारे सामने, बाजार गया तो वहाँ की मशीन ने वजन बताया, ये मिश्र वाक्य है। तीसरा वाक्य हमारे सामने, आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में, ये संयुक्त वाक्य है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने, अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है, तुम साथ देते तो मेरा संकल्प अधूरा न रहता, ये संकेतार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य हमारे सामने है कि दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सका, ये निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा वाक्य हमारे सामने, इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है, ये वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य परिवर्तन कीजिए।
हमें कौंस में जो है परिवर्तन करने के लिए वाक्य दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें परिवर्तन करना है। पहला वाक्य हमारे सामने, तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते हो, इसे आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तो क्या वाक्य बनेगा? तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करो, आज्ञा दी जाएंगी, तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करो। दूसरा वाक्य हमारे सामने, आह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य को विधानार्थक बनाना है। क्या बनेगा? बहुत सुंदर दृश्य है। तीसरा वाक्य हमारे सामने, वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य, आसान है एकदम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर यह स्लाइड हमारी मुकम्मल हुई, पूरी हुई। इस वीडियो में दिए गए सवालात, जवाबात, प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ कमी बेशी लगती है आप कमेंट करें, और व्याकरण के दृष्टिकोण से भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई वाक्य समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रॉम लेट्स लर्न।